सुप्रीम कोर्ट से विपक्षी दलों को बड़ा झटका। जांच एजेंसीज के एक्शन को लेकर के 14 दलों की अर्जी को किया खारिज। नेताओं की गिरफ्तारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आम नागरिकों से बढ़कर नहीं राजनेता, गिरफ्तारी के लिए अलग प्रक्रिया नहीं। ईडी सीबीआई के दुरुपयोग के आरोप पर सीबीआई ने कहा कि क्या नेता होने की वजह से अलग प्रक्रिया हो, राजनीतिक नेता भी मूल रूप से नागरिक। विपक्ष की याचिका खारिज होने पर बोले अनुराग ठाकुर, कहा विपक्ष का चेहरा नेता और कोर्ट के सामने बेनकाब हो रहा है। विपक्ष पर बीजेपी का वार। गौरव भाटिया ने कहा कि मोदी सरकार में भ्रष्टाचार पर कठोर कार्रवाई की गई, कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। गौरव भाटिया ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है, भ्रष्टाचारी जेल तो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों को सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, बीजेपी के साथ ऐसी राजनीति नहीं कर सकते। माजिद मेमन ने कहा कि मैं एजेंसीज के मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने के हक में नहीं था, ये जनता और विपक्ष के लिए चिंता का मुद्दा है। मल्लिकार्जुन खड़गे कार्यालय में हुई विपक्षी पार्टियों की बैठक, सदन की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। तो कल विजय चौक तक तिरंगा मार्च करेगा विपक्षी दल, मार्च के बाद करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। गुलाम नबी आजाद के बेटे सद्दाम ने कहा कि आम आदमी कहीं भी काम करे, खून पसीना देता है, ऐसे ही किसी को पद नहीं मिलता। गुलाम नबी पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि जिस पार्टी ने उन्हें बड़ा नेता बनाया उसे कोस रहे हैं, उन्हें रात को नींद कैसे आती। गुलाम नबी और सिंधिया पर जयराम रमेश का हमला, कहा दोनों ही कांग्रेस के बड़े लाभ भोगी रहे हैं, अब अपना असली चरित्र दिखा रहे हैं। जमीयत उलेमा हिंद ने अमित शाह को लिखा पत्र, 14 सूत्री मांगों को लेकर लिखा खत। 8 अप्रैल को तेलंगाना दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, सिकंदराबाद से तिरुपति तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन करेंगे। डीके शिव कुमार ने कहा कि मोदी कर्नाटक का चेहरा नहीं हो सकते, बीजेपी ने कर्नाटक को भ्रष्टाचार की राजधानी बना दिया। जेपी नड्डा से मिले साउथ एक्टर और नेता पवन कल्याण, राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर गहन चर्चा। कन्नड़ अभिनेता किच्चा सुदीप का बयान, कहा बीजेपी के लिए केवल करूंगा प्रचार, चुनाव लड़ने का कोई प्लान नहीं। किच्चा सुदीप ने कहा कि सीएम ने बुरे वक्त मेरा साथ दिया, किसी और पार्टी में भी होते तो समर्थन करता। सीएम बम्बई ने कहा कि सुदीप किसी पार्टी से नहीं, वो मेरा और बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। बंदी संजय की गिरफ्तारी के खिलाफ कोर्ट जाएगी बीजेपी, कल हाईकोर्ट में कार्रवाई के विरोध में करेगी अपील। तो बंदी संजय की पेशी के दौरान बीआरएस कार्यकर्ताओं का हंगामा, जिला अदालत के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। मुलायम सिंह यादव को मिला मरणोपरांत पद्म विभूषण, अखिलेश यादव ने सम्मान ग्रहण किया। समाज सेवा के क्षेत्र में सुधा मूर्ति को मिला पद्म भूषण, 2006 में मिला था पद्मश्री। दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को फिर झटका, राउत रेवन्यू कोर्ट ने 17 अप्रैल तक बढ़ाई डिमांड। पटियाला में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने दी सीएम दी योगशाला का उद्घाटन किया। केजरीवाल ने कहा कि पंजाब की शांति के लिए किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे। जालंधर में केजरीवाल ने कहा कि पिछले 1 साल में कई फैसले लिए, आने वाले समय में जनता के हित के लिए और फैसले लेंगे। थाने में उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, आदित्य ठाकरे शामिल हुए, युवा सेना की महिला कार्यकर्ता के साथ हुई मारपीट का जताया विरोध। आदित्य ठाकरे ने जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया, कहा चोरों की पार्टी नहीं टोली हो रही। सासाराम हिंसा में घायल एक शख्स की मौत, दंगे के दौरान सिर पर लगी थी चोट। तो हिंसा को लेकर बिहार विधानसभा में जमकर हंगामा किया गया, बीजेपी और जेडीयू नेताओं के बीच तीखी बहस हुई। सासाराम में बिहार डीजीपी ने लगाई गश्त, हिंसा प्रभावित इलाकों में हालात का जायजा लिया। सासाराम में हिंसा के बाद 5 दिनों से इंटरनेट सेवा पर रोक, दुकानदारों को लेन देन में हो रही है परेशानी। अमित शाह के उपद्रवियों को टांग देने वाले बयान पर बोले तेजस्वी यादव, कहा बिहार के लोगों को लड़ाने की हो रही कोशिश, पूर्णिया की रैली के बाद ये बौखला गए। तो बिहार हिंसा पर बोले सीपीआईएमएल विधायक महबूब आलम, कहा मुस्लिमों ने अपनी रक्षा में पत्थरबाजी की। कलकत्ता हाईकोर्ट का सरकार को आदेश, हनुमान जयंती के मौके पर अर्धसैनिक बलों की मदद ली जाए। हावड़ा में हुई हिंसा की रिपोर्ट पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता हाईकोर्ट में जमा की। अदालत ने पूछा कि आपने हनुमान जयंती के लिए क्या तैयारियां की। हुगली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, पुलिस ने हिंसा प्रभावित इलाकों में घुसने से रोका। अहमदनगर हिंसा पर बोले एसपी राकेश, कहा बहसबाजी के बाद हुई मारपीट और आगजनी, 40 से 50 लोगों पर एफआईआर दर्ज। राज्यपाल हत्याकांड में शामिल शूटर अब्दुल कवी ने सीबीआई कोर्ट में किया सरेंडर, 18 साल से फरार। माफिया अतीक के बयान में अखलाक की कस्टडी रिमांड के लिए कोर्ट जाएगी पुलिस, रिमांड पर लेकर फंडिंग से लेकर शूटर्स के बारे में पूछताछ की जाएगी। आजम खान के बेटे को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, अब्दुल्ला आजम को इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील करने के लिए कहा गया। तो यूपी के बहराइच में तेंदुए ने महिला समेत 2 किसानों पर हमला किया, दोनों की हालत बहुत गंभीर बनी। कानपुर विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के नीचे आग लगने से हड़कंप, नगर निगम के ट्रक में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। मथुरा शाही ईदगाह के अमीन निरीक्षक पर रोक, मुस्लिम पक्ष के प्रार्थना पत्र के बाद कोर्ट ने लगाया स्टे। दिल्ली के जगजीत नगर इलाके में 2 गुटों में फायरिंग हुई, कहासुनी के बाद विवाद हुआ।
उदयपुर में सड़क पर उतरे आदिवासी समाज के लोग नाबालिग से रेप के बाद हत्या के विरोध में कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया।